फिर से आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं, बहुत दिनों बाद यह वीडियो आ रहा है। इग्नू एग्ज़ाम से पहले क्या क्या लेकर जाना ज़रूरी है। बहुत लोग जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके मन में यह संशय होगा, डर होगा, खौफ होगा कि आखिर ले किया जाना है, होगा क्या। और आपका परीक्षा 1 तारीख से यानी कल से ही शुरू है। मतलब अब अलग अलग लोगों का अलग अलग दिन शुरू है, लेकिन इग्नू की परीक्षा तो 1 दिसंबर से ही शुरू है फाइनली। तो इसलिए आपको क्या ले जाना है इसका ध्यान अवश्य रखें। तो सबसे पहले आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड होगा। आईडी कार्ड आपने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया होगा और उसको लेमिनेशन करा के अवश्य रख लिए होंगे। नहीं रखा है तो रख लीजिए, क्योंकि बार बार उसको जब तक आपका 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है या 1 साल का है या 6 महीने का, मतलब पीजी आपका 2 साल, यूजी आपका 3 साल, आपका जो डिप्लोमा है 1 साल का, सर्टिफिकेट 6 महीने का। तो आपका यदि 2 साल या 3 साल का है तो अवश्य उसको लेमिनेशन करा के रखें, क्योंकि जब तक इग्नू में आप परीक्षा देते रहेंगे, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता, आईडी कार्ड का हमेशा ज़रूरत होगा। इससे क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो इग्नू का आईडी कार्ड ओरिजिनल, जो कि आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड किया होगा, डाउनलोडेड ही है, उसमें कलर फ़ोटो आपका होगा, वहीं सब होगा, नाम वगैरह, इनरोलमेंट नंबर। और उसके बाद आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है। हॉल टिकट क्या होता है कि इग्नू एडमिट कार्ड, जो परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड जारी करता है, वह इग्नू अपनी तरफ से उसको हॉल टिकट कहता है। तो हॉल टिकट को ही एडमिट कार्ड कहा जाता है, बस इग्नू इसको नाम दे दिया है हॉल टिकट। तो आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए और इग्नू का ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। यह 2 चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी है। दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो 2 चीज़ बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप सावधानी बरतने के लिए ज़रूर अपने साथ फ़ोटो ले लें, 1 नहीं तो 2 फ़ोटो ले लें, ठीक है, 2 फ़ोटो ले लें और आधार कार्ड ले लें। बाय द वे, आपका कोई दिक्कत हुआ तो आपको वहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। यह अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ज़रूर ले लें। तो इग्नू का ओरिजिनल आईडी, हॉल टिकट जो आपने डाउनलोड वेबसाइट से ही किया होगा, और आधार कार्ड और 2 फ़ोटो, यह अवश्य ले लें। हॉल टिकट और आईडी कार्ड ही चाहिए, लेकिन यह एक्स्ट्रा आपके लिए है कि फ़ोटो पहचान में नहीं आया या कोई और दिक्कत हो गई तो आधार कार्ड से आपका काम हो जाएगा। तो यह 4 चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। 2 चीज़ें तो बिल्कुल ना भूलें, भले ही यह 2 फ़ोटो आधार कार्ड भूल जाएं, यह नहीं भूलें, क्योंकि आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इग्नू बड़ा ही अपने मामले में स्ट्रिक्ट रहता है। हो सकता है कि आपको 1 दिन छूट दे दें, आपके पास हॉल टिकट है, केवल एडमिट कार्ड है या इग्नू का आईडी ओरिजिनल नहीं है, तो हो सकता है आप पहली बार हैं तो आपको दे दे, लेकिन सभी केंद्रों पे ऐसा नहीं है। कोई छूट दे देते हैं कि चलिए अगले दिन से लेके आइएगा। बहुत लोग क्या होता है कि केवल हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड ही लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको ओरिजिनल आईडी भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लेके जाना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका पेपर अच्छा हो, इसके लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दिसंबर तो और एक चीज़ यह भी जान लीजिए कि परीक्षा देते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। घड़ी भी लेके जाएं। घड़ी इसलिए कि आपका 2 घंटे 3 घंटे का पेपर है, तो आपको क्वेश्चन मैनेज करने में आसानी होगी। क्वेश्चन को मैनेज करने में आसानी होगी, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपके पास मान लीजिए पूरा मिला के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है, क ख ग ए लेके 1 2 3 लेके 7 8 या 10 क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, कोई 15 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 5 का होगा। तो किस क्वेश्चन पे कितना नंबर देना है, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, यह भी हमें टाइम मैनेज करके चलना है। यदि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर थोड़ा 3-4 पेज लिखना है, 15 का है तो 3 पेज, 10 का है तो 2.5 से 3 पेज, ऐसे ही मतलब लिखना है, और 5 का है तो 1 पेज। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हमें जो क्वेश्चन आता है उसको हम 4-5 पेज 6 पेज लिख दिए हैं, उस पर ज़्यादा समय देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आधा पेज हुआ या 4 ही लाइन हुआ या फिर छूट ही गया, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, कुछ बातें ज़रूर याद रखें। पहली बात क्या है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी पे समय देना है, और जो क्वेश्चन आता है उसको तो करना ही है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी सही गलत करते हुए आपको करना ही है। मतलब जो भी उससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको करना है। जो अच्छे से आता है तो उसको अच्छे तरीके से करना है, और सभी क्वेश्चन पे समय देना है।
जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से करने के बाद आप जो कम आता है उस पर फोकस कीजिएगा। कुछ बहुत अच्छा आएगा, कुछ मीडियम में आएगा, कुछ बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले जो सबसे अच्छा आता है उसको कर लीजिए, फिर जो मीडियम में है उसको कर लीजिए, और फिर जो नहीं आता है उसको भी आपको करना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन करना है, सभी पे समय देना है, टाइम मैनेज करके चलिए। अब घड़ी लिए रहेंगे तो पता चलेगा कि कितना समय बचा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपके जो भी डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके मैसेज वाले बॉक्स में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप अपने डाउट भी यहाँ पूछ सकते हैं।